सचखंड। सचखंड वो जगह है जहाँ देवी देवता वास करते हैं और वहाँ जो खाया पिया जाता है वो गुरुजी सचखंड का प्रसाद अपने हाथ की मुट्ठी में प्रकट कर लिया करते थे और अपने भक्तों का आए दिन उद्धार किया करते थे। गुरुजी अपने भक्तों को कभी डॉलर प्रकट करके और कभी सोना प्रकट करके और कभी हीरे जवाहरात और लाल मोती। लाल वो स्टोन है जो कि बहुत ही मुश्किल से पाया जाता है, बहुत प्रीशियस स्टोन है। और कभी कभी गुरुजी फूल भी प्रकट किया करते थे और उन फूलों से बहुत ही अच्छी खुशबू आया करती थी। गुरुजी कई भक्तों को गरम गरम हलवा अपनी मुट्ठी में प्रकट करके प्रसाद के रूप में खिलाया करते थे, तो कभी किसी भक्त को मिश्री में लिपटी हुई बर्फी। ये सब उनके चमत्कार थे और उन अपने भक्तों के लिए प्यार और असीम कृपा, जो कि आशीर्वाद के रूप में कभी चॉकलेट तो कभी बर्फी बनकर, कभी मोती चूर के लड्डू और बेसन के लड्डू बनकर, तो कभी हिमाचल की स्पेशल जो टोपी होती है उस रूप में भी गुरुजी हाथों में ही प्रकट कर लिया करते थे और अपने भक्तों को दिया करते थे। एक बार गुरुजी लेटे हुए थे और सारी संगत लंगर कर रही थी। जैसा कि गुरुजी हमेशा अपने भक्तों को लंगर कराते थे और खुद बाद में खाया करते थे, तो गुरुजी लेटे हुए थे और उनका हाथ उनके घुटनों तक था और सबको यह प्रतीत हो रहा था कि शायद गुरुजी आज भी कुछ प्रकट करने वाले हैं, कोई प्रसाद उनकी मुट्ठी में अभी आएगा। और वही चीज हुई जो हमें महसूस होता है, गुरुजी पहले ही हमारे दिल में दिमाग में डाल देते हैं जो उनको करना होता है। तो थोड़ी देर में जब सारी संगत धीरे धीरे लंगर करके गुरुजी के पास आके बैठने लगी, तो सबके मन में यह चाह आने लगी कि आज कुछ करने वाले हैं गुरुजी। और उनके हाथ की मुट्ठी की तरफ जैसे ही ध्यान गया तो उनकी मुट्ठी धीरे 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 खुलने लग गई। जैसे जैसे उनकी मुट्ठी बड़ी होने लग गई तो उसमें एक लड्डू प्रसाद था जो कि रबड़ के गोले के जैसा प्रतीत हो रहा था। और वह लड्डू पहले छोटा प्रकट हुआ उनकी मुट्ठी में, फिर वो जैसे जैसे मुट्ठी उनकी खुलती गई वैसे वैसे लड्डू ने बड़ा आकार ले लिया। तो ये थे गुरुजी के चमत्कार, जो कि उनकी बाएं हाथ का कमाल था। ये कोई चमत्कारी बाबा नहीं, ये तो महाशिव है, कुछ भी प्रकट कर सकते हैं। ये जो भी डिवाइन प्रसाद होता था, जो भी सचखंड का प्रसाद होता है, वो उनकी खासियत यह होती है कि उनका स्वाद बहुत अलग होता है। अगर गुरुजी ने किसी को जल प्रसाद दिया है प्रकट करके, तो उसका जल का रंग सतरंगी रंग होगा, अलग अलग तरह के उसमें रंग नजर आएंगे और खुशबू भी उनकी ऐसी होगी कि जो आपने कभी सूंघी नहीं होगी। तो ये गुरुजी का अपने भक्तों के लिए असीम प्यार, असीम कृपा है, जो उन्होंने टाइम टू टाइम अपने भक्तों को हमेशा दी है आशीर्वाद के रूप में। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, ऐसी कृपा हमेशा अपने भक्तों पे बनाए रखिए। और ये प्रसाद इतने ब्लेस्ड होते हैं क्योंकि डिवाइन से आते हैं, सीधा सचखंड से आते हैं, स्वर्गों से आते हैं। ये जिंदगी भर भी आप अपने पास रखेंगे तो कभी भी खराब नहीं होते, तो इसलिए ये डिवाइन प्रसाद होते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, हमें कलयुग में इतनी चमत्कार दिखाने के लिए कि जहां आज की डेट में कोई किसी भी चीज पे विश्वास करना ही भूल गया था, तो गुरुजी आज तो हमने अपनी आंखें ही बंद कर ली है। आप जो करते हो वो हम ऐसे, आपने हमें ऐसा बना दिया है कि कुछ भी हो सकता है, आपकी शरण में कुछ भी हो सकता है। सब चमत्कारों को आपके कोटि कोटि नमन गुरुजी, कोटि कोटि नमस्कार। आपका शुक्राना, आपने हमें चुना, आपका शुक्राना, आप हमारे लिए इस धरती पर चमत्कार करने के लिए आए। जय गुरुजी।